Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 16. Dear students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिगार्डिंग ऑफ द फोर फीचर ऑफ शेयर्स. फोर फीचर ऑफ शेयर्स में आप क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एट पार को कैसे फॉरफिट करते हैं और एट प्रीमियम को आप कैसे फॉरफिट करते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है. प्रीमियम में प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. आज हम 50, 51, 52 करेंगे. डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो कल से जो आएगी वीडियोस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. देखिए, जो अब 53 से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वेरी इम्पोर्टेंट एंड 8 मार्क्स. इस 53 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे. तो इसलिए आगे आने वाली वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है प्लीज़. लेकिन वो 53 से समझ में तब आएंगी जब आपको प्रीवियस वीडियोज़ के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी. अर्थात आपको, क्योंकि चैन बनाने के लिए हर कड़ी की ज़रूरत पड़ती है. एक कड़ी भी अगर टूट जाएगी तो चैन आपकी टूट जाएगी और आप परफेक्ट वर्क नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो जी लेसन नंबर 50 लेते हैं. और 50 में क्या है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं बार बार कह रहे हैं, रीड क्वेश्चन थ्रोली. क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए. क्या है सवाल, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ. जिस सवाल के अंदर कंपनी का नाम है वीएक्सन लिमिटेड. ये वीएक्सन लिमिटेड है. कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए हैं. एप्लीकेशन ऑफ द ऑन बोर्ड में इसकी सारी समरी लेके आ रहा हूँ. फिर उसके बाद सवाल, 50,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच. एक शेयर 10 रुपये का है, लेकिन उसके साथ 8 रुपये प्रीमियम है. और जो प्रीमियम का पैसा है वो एप्लीकेशन के साथ भी है, अलॉटमेंट के साथ भी है, फर्स्ट कॉल के साथ भी है और सेकंड कॉल के साथ भी है. देखिए कैसे हैं. एप्लीकेशन में है 4 रुपये. 4 में देखिए 2 + 2. उसके बाद है 6. उसके बाद है 5. 6 × 4 = 10, 5 × 15 और 3 = 18. क्योंकि जोड़ हमारा 18 होना चाहिए यहाँ पे. इसका जोड़ 10 होना चाहिए, इसका जोड़ 8 होना चाहिए. 3 1, ये 3 है, ये 1 है. 3 2 5 1 6, तो फिर ये 2 है. तो यहाँ पर 3 + 3, यहाँ 4 + 1, यहाँ पर 1 + 2. 2 3 5 4 9 और 1 10. ठीक है जी. 2 3 5 1 6 2 8 सही है जी. तो दिस इज द शेयर कैपिटल का कितना पैसा, 10 रुपये का एक शेयर है. 8 रुपये इसके SPR हैं, जो इस ऐसे बताए SPR कैसे मिला. तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका. अब आगे क्या है सवाल में? सवाल में कहता है कि इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब. गोपाल जिसके पास 200 शेयर थे, नोट करना यहाँ पे, गोपाल जिसके पास 200 शेयर थे, डिड नॉट पे. उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी, ये नहीं दिया. अलॉटमेंट ना दिया तो उसने SPR भी नहीं दिया. और उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए. और एक कैंडिडेट दूसरा कौन, क्या नाम था, कहता है महादेव, जिसके पास 400 शेयर थे, पेड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस. कैसे एडवांस की इसने? देखो, वो यहाँ तक तो देने ही देने थे. 5 ये बनते हैं, 3 ये बनते हैं, 5 और 3 8. तो उसने क्या किया, 400 × 8 3200 रुपये एडवांस दे दिए. 3200 में क्या बोला, 2000 तो नोबल है मेरे फर्स्ट कॉल के एडवांस हैं, और सेकंड के कितने हैं, 1200 उसके सेकंड कॉल के.
आ गया। महादेव के एडवांस पैसे अलॉटमेंट के समय 3200 रुपये आए। 3200 में क्या बोला, 2000 फर्स्ट कॉल के, 1200 सेकंड कॉल के। उसके बाद जब फर्स्ट कॉल की तो एक कैंडिडेट था फर्स्ट कॉल कृष्णा जिसके पास 100 शेयर थे। वो बोला मैं फर्स्ट कॉल नहीं दूंगा, मत दे भाई 5 रुपये, तो SPR भी नहीं मिला। आपने इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड कर दिए। और यहीं पर एक कैंडिडेट और आया जिसका नाम गिरधर था, कृष्ण गिरधर, गोपाल महादेव। तो कृष्ण के साथ गिरधर था, गोपाल के साथ महादेव था। महादेव ने एडवांस कर दिया या गिरधर ने एडवांस कर दिया। 300 शेयर थे। इसने क्या किया, 300 शेयर पे 3 के हिसाब से 900 रुपये कोजिन एडवांस कर दिए। देखो जिन्होंने, एक तो गोपाल ये बैठा, ठीक है, कृष्ण ये बैठा, ये 300 शेयर फॉरफिट हो गए। और फॉरफिट शेयर थे वो दोबारा रीइशू कैसे हुए, 9 रुपये में रीइशू हो गए। 10 की चीज़ 9 में गई है तो 1 का नुकसान हुआ। 1 रुपये कौन देगा, शेयर फॉरफीचर। सारी समरी ऑन बोर्ड आ चुकी है, पूरी समरी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस समरी को। जो समरी समझ में आ गई ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल, अगर ये समझ गए, आप ये समझ में आ गई, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो। कंपनी VXN लिमिटेड है, 50,000 इक्विटी शेयर जनता में जा रहे हैं। 10 रुपये का शेयर 8 जोड़कर प्रीमियम पर 18 रुपये में जा रहा है। 18 कैसे, 4 6 5 3 18। यहाँ तक दे रखे हैं, 3 आपने निकाल दिए क्योंकि जोड़ 18 होना चाहिए। इसका जोड़ 10, यहाँ 8, 2 + 2 3 + 3 4 + 1 तो 1 + 2, 10 यहाँ जोड़ 8 ये जोड़। गोपाल के पास 200 शेयर थे, बोला मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा, और अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट। एक कैंडिडेट महादेव था, बोला अलॉटमेंट तो दूंगा ही दूंगा, साथ में फर्स्ट और सेकंड कॉल भी दे रहा हूं मैं, कॉल इन एडवांस। 5 और 3 8 के हिसाब से 3200 एडवांस कर दिए। फर्स्ट कॉल के 2000, सेकंड कॉल के 1200। फिर उसके बाद कृष्ण आया। कृष्ण बोला 100 के बाद मैं फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दूंगा, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। और गिरधर बोला 300 शेयर पे 3 के हिसाब से फाइनल कॉल मैं एडवांस दे दूंगा। उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिए जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। बाद में 10 की चीज़ 9 में गई, 1 का नुकसान हुआ, फॉरफीचर ने दिया, बाकी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और क्वेश्चन कंप्लीटेड। चलो जी, आपको समझ में आया। तो अब हम करते हैं किस प्रकार से व्हाट मेक जर्नल एंट्री। एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। रुपये कितना है एप्लीकेशन का, 4 रुपये। 50,000 × 4 आपकी जेब में आए 2 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन कहती है कि मेरा पैसा सबसे पहले कैपिटल के पास जाना चाहिए, फिर कहता है SPR के पास, क्योंकि SPR पे गया था। 2 + 2 लाख है, आधा इसको दे दो 1 लाख और 1 लाख इसको। ऐसे नहीं, 2 रुपये 50,000 × 2 अपने आप हो गए 1 लाख रुपए। एंट्री फर्स्ट होगी कंसेप्ट की। सेकंड, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे रुपया कितना आना चाहिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। आपका शेयर अलॉटमेंट पे 6 था, 3 + 3, 6 के हिसाब से जेब में आना चाहिए 3 लाख। 3 में 150 इसका और 150 इसका, ध्यान देना। अब हमारा सवाल आगे जब चलेगा तो उसमें 2 कैंडिडेट आए थे। आपने पहले कहा था, एक आया था गोपाल और एक आया था महादेव। गोपाल बोला मैं दूंगा नहीं, और महादेव ने बोला एडवांस। तो महादेव ने तो क्या 3200 रुपये एडवांस कर दिए। और गोपाल के पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। 200 × 6 के हिसाब से बोला 1200 मैं नहीं देता।
तो आपने क्या करना है, 3 लाख में 1200 तो घटा दो और 3200 जोड़ दो, ये अमाउंट आएगा आपके पास अलॉटमेंट में। देखो कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस तो 3200, 3 लाख में 1200 मिले नहीं, तो आपके पास कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट अगर ओपन करते हो तो आप यहाँ पे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर आल्सो डेबिट, यहाँ 3 के 3 लिख लेना, यहाँ पे 1200 लिख लेना, इन दोनों का जोड़ करके ये घटा देना, ये पैसा आएगा बैंक में आपके पास। और ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास 3,02,000। कहाँ से आया 3,02,000? अरे सीधा है 3 लाख और 3200, ये तो 1200 लेस कर देंगे तो 3,02,000 हो गया ना। ओके चलो जी, इमीडिएटली गोपाल के शेयर फॉरफिट करे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ तक कैपिटल का कितना रुपया था? कैपिटल का था इसमें 2 और 3 5, तो 200 गुना 5 कैपिटल कहती है 1000 रुपये। ये SPR डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि 600 रुपये ये नहीं दिए। टू शेयर अलॉटमेंट 1200, तो शेयर फॉरफिट कितना हुआ? 400 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था शेयर फॉरफिटेड का जो इमीडिएटली फॉरफिटेड हुए। आज उसके बाद क्या की गई है? फर्स्ट कॉल मंगवाई गई है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे देखे जो 200 शेयर आ रहे हैं इनके तो पैसे नहीं आएंगे, तो 50,000 में 200 नहीं आएंगे, तो 200 गुना 5 के हिसाब से 1000 नहीं आएंगे आपके पास। तो रुपया कितना आना चाहिए? 50,000 गुना 5, 2.5 लाख। 1000 नहीं आए तो रुपया आना चाहिए 2,49,000। लेकिन 2,49,000 में भी डियर स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर SPR भी था। 5 रुपये में SPR का कितना पैसा था? 5 रुपये में SPR 1 रुपये था, तो 49,800 तो ये हो गए। 2,49,000 में ये घटा देना 49,800, तो बाकी पैसा कितना? 1,99,200। ये आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे? 200 शेयर पे 4 के हिसाब से 800 नहीं आएंगे। आप जब बैंक में लेने गए तो रुपया कितना आएगा? देखो अब देखो बैंक में भाई हमारे पास रुपए 2,49,000 आने चाहिए। 5 रुपए का एक था फर्स्ट कॉल का अमाउंट, 2,49 में नोटेड करना। 5 के हिसाब से जिन्होंने 2,000 रुपये दे दिया वो दोबारा कोई देगा एडवांस वाला पैसा, तो बच गए 2,47,000। और एक कैंडिडेट जिसके पास कितने शेयर थे? कृष्ण 100 शेयर थे। 100 गुना 5 के हिसाब से 500 ये मिलेंगे नहीं, तो आपके जेब में कितना आया? 2,46,500। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इनकी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2,46,500। कॉल्स इन एरियर अभी आपने घटाया 500 रुपये। कॉल्स इन एडवांस कितना? 2,000 रुपये। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,49,000 रुपये। ओके, आगे अच्छी तरह समझ में। यहीं पे एक कैंडिडेट ने एडवांस दिया था जिसके पास 300 शेयर थे, 3 के हिसाब से 900 रुपया। तो एंट्री पता क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। इस एंट्री को इसके साथ भी अटैच कर सकते थे। बैंक में 900 जोड़ के कॉल्स इन एडवांस यहाँ लिख सकते थे, या आप अलग से कर देना एज यू विश। बुक में अलग से कर रखिए, आप इकट्ठे कंपाउंड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी नेक्स्ट।
उसके बाद इमीडिएटली हमने फॉरफिटेड कर दिए 100 शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ तक रुपया 900 था। SPR आल्सो डेबिट 100 रुपये। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने नहीं मिले थे, 500 रुपये। 2 शेयर फॉरफिटेड 500 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड हो गए। अब हमारी लास्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने में, देखो 200 वहाँ जब्त कर लिए, 100 यहाँ जब्त कर लिए, तो अब 300 घटा दूँ, 50,000 में 300 घटा देंगे तो आएगा 49,700, जिसमें 2 और 1 के हिसाब से। तो हमारे पास रुपए कितने आने चाहिए, कैपिटल कहते हैं 1 रुपया, SPR कहता है 2 रुपया, तो रुपया आना चाहिए 1,49,100। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 49,700 को 3 से गुणा कर देना, अपने आ जाएगी। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 SPR 49,700, ये 2 से गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 में 18, अरे 19, 1 2 9, 99,400 ये, और जोड़ आ रहा है 1,49,100। या सीधा कह दो 150 में से 900 रुपये घट गए, बात तो एक ही है। अब बैंक में कितना रुपया आएगा, देखो अब मेरे पास 149,100 आना था, जिसमें से उस बंदे ने, किसने, जिसके पास शुरू में थे, उसने 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये तो ये नहीं आएंगे, और 900 रुपये ये नहीं आएंगे जो एडवांस में, तो आपके पास 2100 रुपये नहीं आएंगे। तो बैंक में रुपया कितना है, 1,47,100। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 कॉल्स इन एडवांस 1200 रुपये ये कर देना, या सीधा डायरेक्ट हिट मार देना 1,47,000। लेकिन अगर इसमें शो करना चाहते हैं तो आप कॉल्स इन एडवांस को क्या करना, जो क्रेडिट हुई थी उसको डेबिट कर देना, कितने अमाउंट से, 1200 रुपये से। ओके, 1200 और 900 ये 2100 शुरू कर देना, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फाइनल कॉल 1,49,200, 1,49,100, 47,000 थे, 100 नहीं थे, 1,47,000, 1,47,000। बैंक में रुपया कितना है, 1,47,000। कैसे आया था, 1,49,100 में 2,100 लेस कर देंगे, 0,00,092, 1,47,100, 100 नहीं 47,000 सॉरी। तो ये आ गया आपका। अब शेयर फॉरफिट कर लिए, ईजियर। कितने शेयर फॉरफिट हुए, 300 शेयर। 300 शेयर 9 के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले 300 शेयर आपके पास थे, उनको फॉरफिट किया, तो वो तो एंट्री दोनों कर चुके थे 200, अब रीइश्यू हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 300 गुना 9 कितने रुपये, 2700। शेयर फॉरफीचर में नुकसान कितना, 300 का, क्योंकि कैपिटल कहते हैं मुझे रुपये चाहिए 3,000। अब देखो पहले वाले पे कितने रुपए जब्त किए थे, देखो पहले शेयर पे फ़ायदा 400 का, दूसरे वाले शेयर पे फ़ायदा 500, 500 400 कितने हो गए, 900 रुपये। 900 का मुझे फ़ायदा हुआ था, 300 का मुझे नुकसान होगा, तो शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 600। ओके स्टूडेंट्स, ये था 50। आप देखिए एक और करवा देता हूँ, 52 51 आप खुद कर लेना, वेरी सिंपली है 52, बहुत ही आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्या कंसेप्ट है, फॉरफिटेड 6,000 शेयर, 6,000 शेयर हमने जब्त किए, क्या नहीं मिला है, SPR 2 रुपये पर शेयर, द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो इसका मतलब SPR मिला है, तो हमने एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 शेयर हैं, तो 10 के हो गए तो 60,000 रुपये। 2 शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट मिला तो उसका मतलब प्रीमियम मिलेगा, कितने रुपए नहीं मिले, 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये नहीं मिले, तो 2 शेयर फॉरफिटेड कितने हो गए, 42,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, ये शेयर दोबारा रिश्यू हुए वो 300, कितने में, 8 के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 8 2400, शेयर फॉरफिटेड 2 के हिसाब से 600, और 2 शेयर कैपिटल 3,000 रुपये। देखो यहाँ सवा 6,000 थे, यहाँ कितने जा रहे हैं, केवल 300 शेयर, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा,
देखो 6,000 पे मुझे फ़ायदा पता कितना हो रहा है 42,000 का, तो 7 रुपये का होगा, 3 पे 2100 रुपये का, 2100 में 600 का नुकसान होगा, तो शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अकाउंट बनवा रहा है फॉरफीचर का, शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैसे बनता है, जहाँ शेयर फॉरफीचर उठाओ, ये शेयर फॉरफीचर था, इसके सामने बाई शेयर कैपिटल 42,000 रुपये, यहाँ शेयर फॉरफीचर था टू शेयर कैपिटल 600 रुपये, यहाँ शेयर फॉरफीचर था टू कैपिटल रिजर्व कितना है 1500 रुपये। 42,000 में 2100 घटा देना, टू बैलेंस सी डी घटाएंगे तो ये आ रहा है 39,900 रुपये। ये था शेयर फॉरफीचर का अकाउंट कंप्लीटेड। अब देखिए आप अपने होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क क्या है, 52 लेसन नंबर 1 to 52 in the practice notebook and exercise regarding of this 1 to 52 in the fair notebook. Any problem please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.